हिंदुस्तान की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर, ग्राम पूरी धारू शाह की पावन धरा पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले, जिनके अंतःकरण की शुद्धि संसार के वातावरण को विशुद्ध कर देती है, ऐसे समस्त संत महात्माओं को धन्यवाद देते हुए धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, आत्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर कहाँ रहता है? आत्मा और परमात्मा बहुत बड़ी बात है। आज ये प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, परंतु इसका उत्तर आपको भी मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेच्चापिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में स्थित रहता है। परंतु भगवान को लोग बाहर ढूंढते रहते, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई तीर्थों में ढूंढता है, कोई कंदराओं में ढूंढता है, कोई गुफाओं में ढूंढता है, कोई तपस्या में ढूंढता है, कोई कथाओं में जाकर ढूंढता है। संत कबीर ने कहा है कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो तेरे ही पास हूँ। कैसे पास हूँ? पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोघृतम इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मनः विवेकता। जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, पर तिल को छूने से तेल तुम्हारी अंगुलियों में नहीं लगता, लेकिन तिल के अंदर तेल है। यदि तिल के अंदर तेल नहीं है तो तिल को स्पेलर में पेरने से तेल क्यों निकलता है? यदि होता नहीं तो निकलता क्यों? और निकलता है तो इसका मतलब है, और है तो छूने से अंगुली में तेल लगता क्यों नहीं? गन्ने के अंदर गुड़ है, लेकिन वो गुड़ दिखाई नहीं देती, पर गन्ने के रस को जब गर्म किया जाता है और एक विशेष लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत गुजारा जाता है, तो उसी गन्ने से गुड़ भी बन जाती है और गुड़ से शक्कर भी बन जाती है, और गन्ना फिर नहीं दिखाई देता कि यहाँ गन्ना होता होगा शायद। जैसे गन्ने के अंदर गुड़ है, तिल के अंदर तेल है, फूल के अंदर खुशबू है,
दूध के अंदर घी है पर दिखता नहीं, मथने से निकलता है। पुष्प के अंदर गंध है पर सूंघने से पता चलती है, आंखों से गंध दिखती नहीं। दुनिया की बहुत सी चीजें आंखों से देखी नहीं जा सकती, जैसे हवा आंखों से नहीं दिखती, लेकिन हवा जब चलती है आपके शरीर में स्पर्श करती है तो आपको ज्ञान होता कि हवा चल रही है। यह हवा चलती है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, डालें हिलती हैं, तो आपको देखने से पता चलता है कि डाल हिल रही, इसका मतलब हवा चल रही। लेकिन डाल हिल रही तो वहाँ ऊपर कोई बैठकर हिला भी सकता है, हवा न चल रही हो। कोई जानवर हिला सकता, बंदर हिला सकता, आदमी हिला सकता है, पर धोखा हो जाएगा कि डाल हिलने से हवा चल रही। डाल कई कारणों से हिल सकती है, लेकिन हवा जब आपके बदन में स्पर्श करती है तो क्लियर हो जाता कि हवा चल रही है। इसलिए जो आंखों से दिखता है इतना ही संसार नहीं है। संसार के कुछ अंश को कानों से सुन करके समझा जाता है, संसार के कुछ अंश को छू करके समझा जाता है, स्पर्श करके, और संसार के कुछ अंश को सूंघ कर समझा जाता है, और संसार के कुछ अंश को चख करके समझा जाता है, और संसार का थोड़ा सा अंश है जिसको देख कर समझा जाता है। इसलिए आपके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस जगत की चीज़ों का ज्ञान किया जाता है, इसलिए इनका नाम ज्ञानेंद्रियां है। और 5 ज्ञानेंद्रियां जो ज्ञान करती हैं, उस ज्ञान के ऊपर जब कर्म करने की बात आती है तो आपकी 5 कर्मेंद्रियां उस पर कर्म करती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों को 5 कर्मेंद्रियां मदद करती। किसी के भाग्य की रचना क्या भगवान करता है? ये करोड़ों लोग, अरबों लोग, इनके भाग्य की रचना भगवान के जिम्मे कर दी जाए तो भगवान भी तो थक जाएगा। बहुत लंबा काम उसको तुम सौंप दोगे। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था बना दी है कि आप जैसा कर्म कीजिए आपका वैसा भाग्य बन जाएगा। हमसे शिकायत मत करो, गिल्लाबाजी मत करो, आपको जैसा भाग्य चाहिए वैसा आप बना लीजिए। भाग्य बनाने के लिए भी भगवान ने स्वतंत्र कर दिया है, और मनुष्य की हर उम्र में भाग्य बनता है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी। हर उम्र में भाग्य बनता भी है और बिगड़ता भी है। जितनी तुम ज़्यादा गलतियां करोगे भाग्य बिगड़ता चला जाएगा। तुम्हारे अंदर जितने अवगुण होंगे आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। आप किसी उम्र में अपना सुधार करोगे भाग्य सुधरेगा। लोग समझते हैं हम चुपके चुपके गलती कर रहे हैं, कोई जानता नहीं है। कोई जानता है या नहीं जानता वो बात नहीं है। बात यह है तुम जानते हो, तुम्हारा कर्म जानता है, और जो कर्म तुम करते हो वो तुम्हारा कर्म तुम्हारे भाग्य को बनाता बिगाड़ता रहता है। आप अगर किसी बात के बारे में झूठ बोलोगे, जब लोग समझ जाएंगे ये झूठ बोलता है, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम सोचोगे हम बड़े चतुर हैं, खिलाड़ी हैं, झूठ बोलते हैं, कोई जानता नहीं है। लेकिन कोई जान चुका है, कहीं से जान जाता है। जब जान गया तो तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है, और जिसके ऊपर से विश्वास उठ जाए वो इस संसार में सफलता की ओर बढ़ना तो चाहता था, लेकिन उसकी सफलता में उसका झूठ ही बाधक बन जाता है, क्योंकि भरोसा खत्म हो गया। अब जब भरोसा खत्म हो गया तो तुम्हें बहुत अच्छे अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए जो राजनीति में लोग पार्टी बदल देते हैं फटाफट, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, इसमें से किसमें, जिसमें तिसमें चले जाते हैं, वो जानते मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी नहीं, तुम बड़े लालची हो। तुम जानते हो कि जहाँ मिल जाए खीर बनी हुई वहाँ खा लो मस्त,
यानी जो पार्टी जीत रही उसमें शामिल हो जाओ, मंत्री बन जाओगे, ठीक है। लेकिन तुमको ये पता नहीं है जिस पार्टी को छोड़कर तुम जा रहे हो उस पार्टी में तुम्हारा विश्वास भी तुम्हारे साथ में जा रहा है, खत्म हो रहा है। और इस पार्टी में लगे रहते तो शायद तुम मुख्यमंत्री के लेवल तक भी पहुंच जाते। अब तुम इधर उधर भटकते रहोगे, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें, तो धोबी की कुत्ते न घर के न घाट के, और बिकेंगे हाटो हाट के, कहीं गुजारा नहीं। विश्वास खत्म हो गया। पार्टी हो, घर हो, आश्रम हो, संगठन हो, ये विश्वास पर चलते हैं। बड़े बड़े अधिकार, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी जाती हैं जो लोग पक्के और मजबूत होते हैं। जो डांवाडोल हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर नहीं पहुंचाया जाता, जिनके कोई निश्चय और संकल्प का ठिकाना ही नहीं। इसलिए बहुओं को भी चाहिए अपने से का बड़ा मैनेजमेंट रखते हैं। 3 बार दिन भर में फ़ोन करेंगी कि भैंस पड़वा दिया कि पड़िया दिया है, काले रंग की है कि सफ़ेद रंग की है, दूध 10 लीटर दिया है कि 2 लीटर दिया है, भैंस की नांद पूरब तरफ बनाया है कि दक्षिण तरफ बनाया है। अरे तुम्हारे घर की भैंस, मायके की भैंस की चिंता करते करते तुम भी ससुराल में भैंस बन जाओगी। वहाँ की टेंशन छोड़, बकवास खत्म कर। ये मायके वाले तेरे काम नहीं आएंगे। तुम अपने ससुराल के घर को इतना मजबूत बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ, इतना शक्तिवान बनाओ कि मायके वाले भी तुम्हारे यहाँ हाथ फैलाएं कि कुछ मदद मिल जाए। दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हालत नहीं रहनी चाहिए तुम्हारी, तुम्हारे हाथ देने के लिए फैलने चाहिए। कितने लोग साधु बन जाते, आश्रम की फिक्र नहीं करते, जहाँ रहते आश्रम में उसकी फिक्र नहीं, घर की फिक्र बहुत करते। घर का गेट सुधरवाते कि गेट 7 फीट ऊंचा लगाना, क्योंकि ऊंट निकलेगा उसमें। पागल आदमी। जिस आश्रम में रह रहे हो, जिस गुरु के पास रह रहे हो, वहाँ तो मन लगाकर काम नहीं कर रहे हो। साधु बन गए, घर छोड़ दिया, घर का मोह नहीं छोड़ रहे, घर की फिक्र नहीं छोड़ रहे। उनके भाई लोग भी हंसते हैं कि एक फालतू गधा मिल गया, रहता आश्रम में है, फिक्र घर की करता है, बिना वेतन का गधेड़ू मिला है, ढोते रहो इसके ऊपर। जो भाई गृहस्थ आश्रम में है वो अपना घर संभालें, हम संत बन गए, हम अपना आश्रम संभालेंगे। हमारा उनका कंपटीशन है, मैं सन्यास में डेवलप करके उनको दिखा दूंगा, वो अपने गृहस्थी में विकास करके दिखा दे। कंपटीशन पर करो विकास। मैं तो अपने भाइयों से कह देता हूँ कि हमारा तुम्हारा कंपटीशन है। मैं घर से एक कौड़ी लेकर नहीं आया था, यहाँ पर विकास कर रहा हूँ, और तुम्हारे पास करोड़ थे वहाँ और तुम कौड़ी में चले गए, तो आखिर मूर्ख नहीं हो कौन तुम? करो ना। हम जहाँ रहें वहाँ हमारा पूरा मन लगना चाहिए, पूरा दिल लगना चाहिए। इतनी शक्ति पैदा करो, सबके विश्वास को जीत लीजिए। विश्वास को जीतने वाले लोग बड़े बड़े अधिकार के मालिक बनते हैं। अध्यक्ष बनते हैं, वे प्रेसिडेंट बनते हैं, हाई कमान उनको कहा जाता है, हाई कमान। बेईमान को थोड़े हाई कमान मिलने वाली, और मिल भी जाएगी तो वो सफल भी नहीं होगा, 2-4 साल में चेंज हो जाएगा। कितने लोग अध्यक्ष बनते हैं, साल भर में फिर बदल गए, क्योंकि वहाँ जितना हो सका साल भर में चुट्टापना करके खाली कर दिया खजाना। ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज़ है। आप कहीं रहो, चाहे घर में रहो, ससुराल में रहो, बिजनेस में रहो, ईमानदारी से काम करोगे तो जिंदगी भर तुम्हारा काम आगे बढ़ता चला जाएगा। अंदर छल कपट है, अंतःकरण में कालिमा है, तो एक दिन सब धराशायी जरूर हो जाएगा। वफादारी भी रखो।
तो मैं कह रहा था भगवान तुम्हारे भाग्य की रचना करता नहीं है। इस भूल में मत रहना कि आलसी बनकर बैठा रहूं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, तत्सत गपसप लपसप। ये सब करने से भगवान तुम्हारी झूठी बातों में झांसे में आने वाला नहीं। आपको कर्म करना पड़ेगा। भगवान का असली भजन है कि भगवान ने जो कर्म करने को बताया है उस कर्म को कीजिए। भगवान राम कहते हैं भक्ति करो, तो भक्ति नहीं करते हो। भगवान राम कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, अब संतन का सत्संग नहीं करते हो। सत्संग करते हो ताश खेलने वालों का, सत्संग करते हो जुआरियों का, दारू पीने वालों का, लफड़िया लोगों का संग कर रहे हो। भगवान कहते हैं दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में प्रेम करो। तो तुम्हारा प्रेम न जाने कहाँ कहाँ है। अपनी पत्नी से प्रेम नहीं, न जाने कितनी और पत्नियों से प्रेम है। अपने पति से प्रेम नहीं है, जो सड़क पर निकला उसको देखे खीसे काढ़ा था। ये क्या मामला बना रखा है? तो अपने पति से प्रेम रखो, अपनी पत्नी से प्रेम रखो, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है बहुत ही भरोसा करके तुम्हारे घर आई है। एक किसी दूसरे गांव की लड़की है, किसी दूसरी फैमिली की लड़की है, बड़ा विश्वास करके ससुराल आई है और इसलिए आई है कि मेरे पति का प्रेम मिलेगा, सासू का प्रेम मिलेगा, ससुर का प्रेम मिलेगा। इसलिए मैं सास ससुर से भी कहता हूँ ज़्यादा सन्न फन्न मत किया करो। जो तुम्हारे घर में बहू बनकर आई है, तुम ये मत सोचो कि इसको स्पेलर में पेड़ दूंगा। स्पेलर में मत पेरो, उसको शालीनता, सभ्यता, मधुरता और सरलता के साथ रखो। 1-2 साल वो तुम्हारे घर के सिस्टम को समझेगी, उसके बाद सारे सिस्टम को स्वयं संभाल लेगी। हमारे पास में बहुत से शिष्य आते हैं, 2-4-6 महीने हमारे सिस्टम को समझते हैं और 2-4 महीने के बाद वह सिस्टम को पूरा संभालते हैं। आप उसको अवसर दीजिए। और मैं बहू से भी कहूँगा, आप जिस घर में जाओ सासू की थोड़ा गम भी खाना सीखो और ससुर को भी रीडिंग करो। मेरा ससुर किस मॉडल का है, ओल्ड मॉडल का है कि मॉडर्न मॉडल का है, कि आलसी मॉडल का है, कि निकम्मा मॉडल का है, कि दरूहा मॉडल का है। क्योंकि ससुरों के भी बहुत मॉडल है। कितने ससुर ऐसे हैं जिनका ढोल मॉडल है, जहाँ देखो वहाँ ढोल जैसे पड़े रहते काम नहीं करते, लेटे रहेंगे। जब घर के अंदर से कहोगे जाओ काम करो तो बाहर जाके लेटे, बाहर बताओगे जाओ काम करो तो विरो के नीचे लेटे। उनको दिन भर तुम ढोल की तरह ढकेलते रहोगे, ठोंकते रहोगे तो कुछ करेंगे थोड़ा बहुत। ढोल मॉडल है। अगर तुम ससुर हो या सासू हो या बहू हो या बेटा हो या पोता हो, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कर्म योग की शिक्षा दिया है। उन्होंने साधु सन्यासियों के लिए भी कहा है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सह सन्यासी च योगी च न निर्गनि न च अक्रिया। कृष्ण कहते हैं कर्म न करना सन्यासी की परिभाषा नहीं। अग्नि का त्याग कर देना, अग्नि न छूना, अग्नि के पास न बैठना, ये सन्यासी की परिभाषा नहीं है। निष्काम कर्म करना और अग्नि से भोजन बनाकर खिलाना और खाना, ये सन्यासी का कर्म है। और गृहस्थ का भी कर्म है कि निष्काम कर्म करे, तब समझो गृहस्थ का धर्म निभा रहा है। हमारे श्री श्यामलाल मौर्य जी अपनी माँ की सेवा करते हैं। राम सुंदर सिंह बता रहे थे, ब्लॉक प्रमुख के भाई श्याम सुंदर के भाई राम सुंदर, दोनों भाइयों का नाम बड़ा अच्छा है, श्याम सुंदर, राम सुंदर।
तीसरा भाई और होता तो घनश्याम सुंदर हो जाता।